बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ ताड़वन में रमण कर रहे थे और कितने प्यारे प्रश्न आए, जिससे बहुत सुंदर प्रश्न आने से ही अति सुंदर राजी महाराज अंदर अंदर शोभाएं उतारते हैं। सब सुंदर साथ जी के दिल में एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी का मैसेज आया था कि ये शोभा एक बार फिर से क्लियर कीजिए। और इनके बहुत प्यारे प्यारे, जब उनका प्रश्न आया ना कि ये वाली शोभा दिल में बैठने में थोड़ी सी वो हो रही है कि ये किस प्रकार ये हिंडोला लगा और किस प्रकार यहाँ पर मेहराब बनी और किस प्रकार यहाँ पर जो है वो वृक्ष लगे हुए हैं धाम चबूतरे की पिठौर पर। सब सुंदर साथ जी साथ साथ एक बार बताएंगे। तो इसके जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तब बहुत प्यारा सा इसके विशेष कारण भी कोशिश की ढूंढने की राज्य की मेहर से। तो उन्होंने बहुत सारे प्यारे प्यारे कारण भी दिल में, बहुत सारे सुंदर साथ के दिल में वो आ रहे होंगे। तो आइए हम उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ये बताएंगे जो हमारे 7 वन हैं। आइए एक बार 7 वन में चलते हैं और ये सारे कारण क्लियर करते हैं कि ये धाम चबूतरे की पिठौर पर आखिर क्यों वृक्ष आए हुए हैं और क्यों वो 2 मंदिर की दूरी पर हो गए हैं। ये देखिए, जो ये हमारे श्री 7 वन की ये रौस है, ये 2 मंदिर की रौस येलो कलर की हम सब सुंदर साथ को दिखाई दे रही है ना। ये जो रौस है, क्या ये जाम्बू वन में काउंट होती है या नहीं होती? सब सुंदर साथ जी यस और नो में जवाब देंगे। ये जो रौस है येलो कलर की, ये वाली रौस, क्या ये जाम्बू वन में और यहाँ अमृत वन में, इधर अनार वन में, क्या इन्हीं की हद में काउंट होती है या फिर ये रौस कुछ अलग ही है? हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर सुंदर साथ जी। 2000 मंदिर का लंबा, हम जाम्बू वन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। तो 2000 मंदिर के लंबे हमारे श्री जाम्बू वन आए हैं ना। ये जो 2 मंदिर की रौस है ना, ये या तो रंग महल में काउंट होंगी या फिर श्री जाम्बू वन में काउंट होंगी। ये अकेली तो नहीं रह सकती ना। तो रंग महल तो हमारे चबूतरे तक है। तो ये जो 2 मंदिर की रौस है पूर्व दिशा में, ये इन वनों की हद में काउंट होती हैं। अब चलते हैं श्री बट पीपल की चौकी की तरफ। पूर्व से घूमकर हम ताड़वन की तरफ, श्री ताड़वन की प्यारी शोभा की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये है हमारी अति सुंदर अति प्यारी बट पीपल की चौकी। ये देखिए, ये जो श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में ये जो चांदों वाली रौस कौन से कलर की सुंदर साथ जी?
ग्रीन कलर की, यानी कि हरे रंग की ये जो रौंस दिखाई गई है, चांदों की रौंस, कितने मंदिर की लंबी, कितने मंदिर की चौड़ी है? लंबी तो ये 1500 मंदिर की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। एक मंदिर की चौड़ी, पूर्व में 2 मंदिर की थी ये 7 वनों में, जबकि श्री बट पीपल की चौकी की तरफ एक मंदिर की चौड़ी हरे रंग की ये रौंस श्री बट पीपल की चौकी में काउंट होती है, यस और नो? क्या ये श्री बट पीपल की चौकी में काउंट होती है या रौंस अकेली है, बट पीपल की चौकी अलग है, श्री रंग महल अलग है? हाँ जी, ये इधर की एक मंदिर की रौंस हरे रंग की और इधर की ये लाइट ग्रीन कलर की एक मंदिर की रौंस मिलाकर ही तो श्री बट पीपल की चौकी 500 मंदिर की बनती है। अब मुझे ये बताइए, जब हम श्री रंग महल, यानी कि अभी तक रौंस जो है वो श्री सातवनों में श्री बट पीपल की चौकी में ही काउंट होती हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या जब हम श्री फूल बाग, श्री नूर बाग की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रौंस हमारे पास आई है या नहीं आई है? एक मंदिर की आई है, 0 मंदिर की आई है, या फिर 2 मंदिर की आई है? एक मंदिर, 2 मंदिर, या आई ही नहीं है? वेरी गुड। हाँ जी सुंदर साथ जी, इधर हमें किसी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा रौंस, श्री फूल बाग मैं हूं, श्री नूर बाग मैं ही तो हूं, हर हर एक पक्ष एक रूह ही तो है, तो श्री नूर बाग, श्री फूल बाग में कोई एक्स्ट्रा रौंस नहीं आई। श्री फूल बाग और श्री नूर बाग की कितने मंदिर की रौंस है सुंदर साथ जी? सिर्फ रौंस फुलवारी रौंस पहली वाली, वो कितने मंदिर की है जो हमारे श्री रंग महल के श्री प्यारे चबूतरा जी के साथ लगी हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, एक मंदिर की सिर्फ रौंस फुलवारी रौंस, 3.25 मंदिर, बिल्कुल सही, पूरा चबूतरा नहर समेत 3.25 मंदिर। अगर सिर्फ पहली रौंस फुलवारी और रौंस देखें तो एक मंदिर की, तो एक्स्ट्रा कुछ आया ही नहीं, तो फिर वो काउंट कहाँ से होगा? अगर वो आया होता तो जरूर श्री फूलबाग, श्री नूरबाग में ही उनकी काउंटिंग हुई होती। तो अभी हम चलते हैं आगे, क्या आएंगे सुंदर साथ जी? घूमकर हम कहाँ आएंगे? श्री लाल चबूतरा जी की तरफ। तो आइए चलते हैं जल्दी से, क्योंकि श्री फूलबाग, श्री नूरबाग के तो बहुत सारे नक्शे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अब श्री लाल चबूतरा जी, ये देखिए, इनके साथ लगी हुई परम धाम की हमारी श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस या धाम रौंस के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा रौंस आई है जो कि श्री लाल चबूतरा जी को मिली हो? कोई एक्स्ट्रा रौंस हमारे पास यहाँ पे आई है जो लाल चबूतरा जी में काउंट हुई हो? नहीं, यहाँ पर भी कोई अलग से रौंस इनको नहीं मिली, बल्कि 30 मंदिर की ये जो चौड़ाई है पूरी एक हाथ की, ये परिक्रमा रौंस के साथ ही मिल गए हैं ये। तो यहाँ भी कोई भी एक्स्ट्रा रौंस की शोभा नहीं आई। बस अब हम आ गए आगे, कहाँ पर? श्री ताड़वन में। ये देखिए, ताड़वन के एक बगीचे की शोभा और यहाँ पर पूरे ताड़वन यहाँ पर दिखाई देते हुए, ये देखिए। यहाँ पर बताइए, अभी अभी हमने किया है ये, तो अब सुंदर साथ जी बताइए, यहाँ पर कितने मंदिर की रौंस हमारे पास आई हैं? श्री रंग महल के परिक्रमा रौंस कहें, धाम रौंस कहें, उनके साथ चांदे जिन पे उतरे हैं, एक मंदिर की रौंस राजी महाराज ने थोड़े दिन पहले ही उनके दर्शन करवाए हैं, तो एक मंदिर की चांदों की रौंस यहाँ पर आई। अब आप सुंदर साथ जी बताइए कि ये चांदों की रौंस ताड़वन में काउंट होंगी या नहीं होंगी? पूरा घूम कर जब आप पूरा देखें तो महाराज जी ने पूरा हमें घुमा दिया, सारे परमहंसों ने, श्री लालदास महाराज जी, श्री जुगलदास महाराज जी, श्री जवाहर दास महाराज जी, सबने हमें घुमा दिया। अब वो पूछते हैं, क्या ये श्री ताड़वन की रौंस मैंने तो नहीं लिखी, पर आप बताइए क्या ये श्री ताड़वन में काउंट होंगी या ये अकेली ही रहेंगी? तो ये श्री ताड़वन में काउंट होती हैं। हालांकि इसमें एक और प्रश्न बनेगा जो सब सुंदर साथ सहूर करेंगे, साइज थोड़ा सा राज्य ने यहाँ पर बगीचों का जरूर एडजस्ट किया होगा,
तभी ये 510 मंदिर बनेंगे, इस रॉस के समेत बनेंगे वो, ये रॉस इनमें काउंट होती हैं। अब महाराज जी ने ना एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी, क्योंकि फेर फेर निरखिए, फेर फेर वृत्त को भी पढ़िए। तो ये आप वृत्त जरा एक बार इन पर नजर डालिए, महाराज जी ने क्या लिखा, क्या एक एक शब्द में डूब कर जब पढ़ा जाता है ना सुंदर साथ जी, तो कोई ना कोई राजी महाराज ने कोई ना कोई कड़ी जरूर छोड़ी होती है, जो हम उस कड़ी को पकड़ नहीं पाए होते। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूंगी, ये देखिए, ताड़ के वृक्ष बाहरी ग्रिद के, बाहरी ग्रिद का मतलब क्या होता है कि ताड़वन पूरे को घेर कर आए हुए वृक्ष, जो हम बोलते हैं ना बॉर्डर पर वृक्ष आए हैं नहरों के भी बाहर। आप इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ताड़ के वृक्ष बाहरी ग्रिद के। हाँ जी, और अब हम इन नक्शे को देखते हैं एक बार कि कौन सी बाहरी ग्रिद की बात हो रही है। हाँ जी, पूरे ताड़वन को देखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ताड़वन की ग्रिड यानी कि परिक्रमा बनती क्या है, ताड़वन की परिक्रमा कैसे बनेगी। इनको थोड़ा सा बड़ा करूंगी ताकि हम सब सुंदर साथ इनको अच्छे से देख पाए। एक मिनट सुंदर साथ जी, राज जी देखिए लेकर नक्शों में भी भाग जाते हैं जल्दी से, अरे वाह। हाँ जी, तो इनको देखिए, हाँ, तो मैं इनको एक बार इनका व्यू चेंज करती हूँ, सब सुंदर साथ को पूरा दिखे और उनकी ग्रिड अच्छे से समझ में आए। और हमारे जो श्री रंग महल है ना, वो कौन सी दिशा में है, श्री ताड़वन की कौन सी दिशा में श्री रंग महल है सुंदर साथ जी, वो उसी दिशा में भी नजर आए। हाँ जी, ये देखिए श्री ताड़वन की दक्षिण दिशा में श्री रंग महल। अब आप मुझे ये बताइएगा, ताड़वन की जो ग्रिड है, देखिए ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्या वो सही है, ये पूरी यहां से लेके मतलब जहां पर नहर का चबूतरा खत्म हो रहा है वहां पर ताड़वन की ग्रिड खत्म हो जाती है। आई डोंट नो, अगर ये कलर नहीं नजर आ रहा किसी और कलर से भी ट्राई करते हैं। ये देखिए बहुत कलरफुल है, यहाँ पे नजर नहीं आएगा ज्यादा, राजी महाराज ने हमारा परम धाम ही, मैं ना थोड़ा मोटा ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हुई हमारी पश्चिम दिशा की, जहां नहर का चबूतरे का अंत होता है, खत्म होता है। अब इस तरफ कहाँ हुई ग्रिड, रंग महल की तरफ श्री ताड़वन की ग्रिड। कहाँ ताड़वन एंड होंगे, बिल्कुल श्री रंग महल के चबूतरे से लगे हुए जो चांदे हैं ना, ये पूरी ताड़वन की ग्रिड है सुंदर साथ जी। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, जब ये श्री रंग महल से मिलते हैं ना, वहां बहुत ध्यान देने की बात है। इधर कहाँ होगी सुंदर साथ जी, हाँ जी बिल्कुल डीपी सिंह जी, पिठौर से लगी हुई ग्रिड होगी उनकी। और यहाँ भी जहां यहाँ पे ग्रिड कहाँ होगी सुंदर साथ जी, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। मैं थोड़ा सा ऊंचा करूं सुंदर साथ जी, क्योंकि मोबाइल पर देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, सुंदर साथ जी को मैं देख पा रही हूँ तो कोशिश करती हूँ, ये ऊपर हो नहीं पा रहा क्योंकि नक्शा ही इतना है सुंदर साथ जी। तो ना इधर वाली ग्रिड आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्न है ना वो इस तरफ से रिलेटेड है। ये श्री रंग महल की पिठौर से लगा हुआ हमारा ताड़वन, तो इनकी ग्रिड यानी इनकी सीमा वहीं पे समाप्त होती है। पूर्व में जहां इनकी सीमा समाप्त होती है सुंदर साथ जी, इनकी सीमा के साथ लगा हुआ क्या मिलता है हमें, सब सुंदर साथ जी बताएंगे। पूर्व में इनकी सीमा के साथ लगा हुआ क्या मिलता है हमें, कौन सा वन, कौन से जो प्यारे से वन है जो इनकी सीमा से लगे हुए हैं पूर्व में, बिल्कुल सही श्री लिबोई वन। आप एक चीज ना, ये रिवीजन क्लास में क्लियर हुई थी बड़ी प्यारी, आप ना यहाँ पे भी फोकस कर लीजिए, ये हमारी रह गई थी रिवीजन क्लास में। यहाँ पे ध्यान से देखिए जहां मैं गोला बना रही हूँ, 500 मंदिर, 510 मंदिर के लंबे हैं हमारे ताड़वन। 500 मंदिर तक तो हमारे श्री लिबोई वन ने इनके साथ मिलान कर लिया, ये 10 मंदिर कहाँ गए, 10 मंदिर की हद में पूर्व में कौन से वन आएंगे सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही
केल वन आएंगे केवल 10 मंदिर के लिए, और 500 मंदिर के लिए लिबोई वन। ये सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया? ये देखिए एक बार फिर से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छा हुआ। 510 मंदिर की लंबाई हमारे श्री ताड़वन की है, जबकि 500 मंदिर के सामने तो हमें श्री लिबोई वन दिखाई देते हैं। तो 10 मंदिर के सामने क्या होता है सुंदर साथ जी? ये देखिए यहाँ बीच में इस मैप में रोंस भी लगी हुई दिखाई दे रही है। यदि आप ध्यान से देखें तो 10 मंदिर हमारे केल वन के होते हैं और 500 मंदिर हमारे लिबोई वन के होते हैं। यानी कि इधर केलों के वृक्षों से मिलान करते हुए 10 मंदिर के लिए हमें श्री ताड़वन मिलेंगे, केवल 10 मंदिर तक। इसकी भी हम जब श्री केल का मूल करेंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसके रोचक तथ्य भी जरूर जरूर बताना चाहूंगी कि इन 10 मंदिरों के भी बड़ी प्यारी सी एक शोभा है, वो भी हम जल्दी ही करेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि यदि ताड़वन के वृक्ष जो हैं, हाँ जी मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, देखती हूँ यदि ये मैप नीचे नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मैं सुंदर साथ जी को ना बिल्कुल नीचे देखना पड़ेगा, आप ना भी देखे, मैं ना कोई और मैप भी देखती हूँ जिसमें ये नीचे तक दिखाया हो, ताकि हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को देखने में तकलीफ नहीं हो शायद। हाँ जी एक बार इनमें देख के भी ट्राई करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे करके, हाँ जी आप यहाँ पे देखिएगा, आप शायद थोड़ा और ज्यादा समझ में आए। अब आप सब सुंदर साथ बताइए, श्री ताड़वन की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? लिखकर बता रहे हैं अति सुंदर सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल सही, 510 मंदिर की लंबाई है हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब ये जो लिबोई वन पूर्व में लगे हुए हैं उनकी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ? हमारे श्री लिबोई वन की लंबाई कितनी है जिन्होंने मिलान किया हुआ है? उनकी लंबाई केवल 500 मंदिर की है। तो बाकी 10 मंदिर का मिलान किसके साथ हुआ फिर? 500 मंदिर सपोज यहां तक खत्म हो चुके हैं, 500 मंदिर तक तो इन्होंने पूरा लिबोई वन से मिलान कर लिया। 10 मंदिर बगीचे के केवल 10 मंदिर बचे हैं, लास्ट वाले ताड़वन के बगीचे के केवल 10 मंदिर बचे हैं, 30 में से 10 मंदिर बचे हैं और हमारे श्री लिबोई वन की रौंस आ चुकी है। तो इधर कौन सा वन मिलेगा हमें? केल का वन मिलेगा इधर। तो केल और लिबोई दोनों पूर्व की तरफ मिलान करते हुए केल के केवल 10 मंदिर और लिबोई के पूरे 500 मंदिर इनसे मिलान करते हुए। तो कितनी प्यारी कितनी सुंदर शोभा है ये कि केले के वृक्ष भी उनके साथ मिल रहे हैं, लिबोई के वृक्ष भी। ये 10 मंदिर राज्य ने इसी शोभा को बढ़ाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या इनमें भेद छुपे होंगे कि इनको 500 मंदिर का नहीं बनाया, 510 मंदिर का ही बनाया उन्होंने, ताकि उधर बड़ो वन के जो वृक्ष है, लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, वो भी पूरी 17वीं हार इनके साथ दोरी बंद बराबर आ सके, इसीलिए पूरे 510 मंदिर का इनको बनाया गया। अब ना इधर चलते हैं सुंदर साथ जी, जो हम बात कर रहे थे एक्चुअली कि ग्रिड, इनकी ग्रिड की यहाँ पे बात हो रही थी। अब आप ये बताइएगा कि इनकी ग्रिड इस नक्शे से देखिए, इनकी ग्रिड यहां तक है, यानी कि पूरे परम धाम की रंग महल की, श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस से बिल्कुल स्टार्ट होती हुई, जहां से चांदे शुरू हुए पिठौर से लगकर, यदि इनकी ग्रिड है, और महाराज जी ने लिखा है इनकी ग्रिड के वृक्ष, ग्रिड मतलब बिल्कुल आसपास जहां ये खत्म होते हैं। ये रहा इसका पहला कारण, पहला पहला एंड फोरमोस्ट कारण तो मैं आपको बताऊंगी। ये रहा इसका दूसरा कारण कि ये जो वृक्ष है ये बिल्कुल पिठोर पे ही लगे होने चाहिए, एक एक मंदिर की दूरी पे। मैं थोड़ा दूर दूर लगा रही हूँ। तो ये, हाँ जी बिल्कुल दुष्यंत भैया, चांदे भी श्री ताड़वन की हद में ही आए हैं।
चांदे उधर श्री बट पीपल जी की हद में आए हैं, इधर श्री ताड़वन की हद में, क्योंकि इन्हीं के लिए तो उतारे गए हैं वो चांदे। बिल्कुल सही, अति सुंदर, आपने ये नोटिस किया। ये देखिए, तो ये वृक्ष भी धाम की पिठोर से लगे हुए, हमारे श्री रंग महल की पिठोर से लगे हुए। ये रहा दूसरा कारण। पहला कारण क्योंकि महाराज जी का नक्शा है, उससे बड़ा कारण कोई हो ही नहीं सकता। तो आप इस नक्शे को बहुत ही प्यार से, बहुत ध्यान से निहारिएगा। शायद थोड़ा सा ब्लर हो जाए, पर ये देखिए महाराज जी ने दिखाए हुए हैं, ये वाला ताड़ का वृक्ष, और ये बिल्कुल जहां से चांदा शुरू हुआ वहीं से ये वृक्ष शुरू हुआ। उस दिन अनिल भाई ने पूछा था कि ये बीच में ये क्या दिखा रखा है, ये बीच में ये क्या दिखा रखा है, तो वो भी कोशिश की देखने की, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये देखिए, जहां से चांदा शुरू हो रहा है वहीं पे ये वृक्ष भी शुरू हो रहे हैं, पिठोर से लगे हुए ये वृक्ष। और महाराज जी ने ये भी दिखाने की यहाँ पे पूरा पूरा ये देखिए प्रयास किया गया है। हालांकि तब कलर्स भी इतने वो नहीं होते थे। ये देखिए, सॉरी, हाँ जी, एक मंदिर की ये निकल चुकी है, एक मंदिर की मेहराब निकल चुकी है, फिर एक मंदिर की मेहराब के बीच में ये हिंडोला लगाया गया। आप इसमें देख सकते हैं कि मेहराब के मिडल में हिंडोला नहीं लगा हुआ, जबकि एक मंदिर की मेहराब निकल चुकी है, इस मंदिर के मध्य में हिंडोला लगा हुआ भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हिंडोला लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल मध्य में नहीं आया है। और एक और उसके बाद ना मुझे लगा शायद एक ही नक्शे में महाराज जी ने बनाया, और नहीं नहीं, महाराज जी को, राजी महाराज को पहले से पता होता है कि सुंदर साथ को इस शोभा में क्या क्या वो ढूंढने वाले हैं। तो आप इनमें भी देखिए, एक और नक्शे में ये सेम चीज मिल गई। ये देखिए, वहां तो एक एक वृक्ष महाराज जी ने दिखाया था ना, यहाँ देखिए ये सारे वृक्ष पिठोर पे लगे हुए दिखाए हुए हैं। तो ये वृक्ष डेफिनेटली, ये प्रश्न आया था मेरे पास, ये वृक्ष डेफिनेटली नहर के चबूतरे पर ना आकर, ये देखिए पिठोर से लगे हुए, जहां पर चांदे आ रहे हैं ना, बिल्कुल जहां से चांदे शुरू हो रहे हैं वहीं पे ये पिठोर पे लगे हुए वृक्ष। तो यहाँ पर अब ना सुंदर साथी, मैं इसके और कारण भी आपको बताऊंगी। अभी तक आपको समझ में आ भी गया होगा, दो कारण और भी रहे इसके, पर फिर भी यदि कोई त्रुटि हो, आपको लगता हो कि इसमें अभी भी कुछ और ऐड हो सकता है, तो प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत खुशी होती है जब परम धाम की कोई शोभा निखर कर सामने आए, खुलकर सामने आए, तो बहुत खुशी होती। और भी ऐड कीजिएगा इसमें। तो सुंदर साथ जी, एक बात बहुत ध्यान से सोच के बताइए, फूल बाग में श्री फूल बाग, श्री नूर बाग, श्री दूब दुलीचा, श्री अन्नबन, हमें कितने प्रकार की मेहराबें दिखाई देती हैं? सब सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, श्री फूल बाग, श्री नूर बाग में हमें कितने प्रकार की मेहराबें दिखाई देती हैं? अति सुंदर 3 प्रकार की मेहराबें। सबसे छोटी कितने मंदिर की है सुंदर साथ जी? सबसे छोटी मेहराब, हाँ जी शशि दीदी बिल्कुल सही। श्रीनिवास जी, मैं आपको देख पा रही हूँ यहाँ पे 3-4 सुंदर साथ कई बार यहाँ सामने दिखाई देते हैं। अति सुंदर, एक मंदिर की, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी मेहराब कितने मंदिर की है सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही, 2.25 मंदिर की। और कौन सी मेहराब आती है? एक मंदिर की, 2.25 मंदिर की, और हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। सबसे बड़ी 3 की, 2.25 की, और एक मंदिर की मेहराब। अब मुझे ये बताइए, ताड़वन में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ताड़वन में कितने प्रकार की मेहराबें अब हमें दिखाई देंगी? अब हम उनको देखते हैं एक बार, क्योंकि और नई नई शोभाएं, एक प्रश्न होता है पर उससे रिलेटेड शोभा कितनी सारी राजी महाराज खोल कर रख देते हैं। ये बताइए, यहाँ पर सुंदर साथी ध्यान से देखिए, यहाँ पर नहर के चबूतरे के आसपास जो पेड़ आए हैं उनकी मेहराब कितनी होगी सुंदर साथी? कितने मंदिर की? अति सुंदर, नीलम मिड्डा दीदी, क्योंकि ये पूरा नहर का चबूतरा एक मंदिर का ही है, तो इसके किनार पर लगे हुए वृक्षों की मेहराब एक मंदिर की। अब ये बताइए, ये जो हमने अभी अभी वृक्ष किए, अभी अभी बहुत सुंदर मेहराब की, ये वाली मेहराब, ये कितने मंदिर की हुई सुंदर साथ जी?
हाँ जी, बिल्कुल सही। एक मंदिर का नहर का चबूतरा, एक मंदिर की चांदों की रौस, तो मिलाकर हो गई वो मेहराब दो मंदिर की। ये स्पेशल मेहराब केवल श्री रंग महल की तरफ, दो मंदिर की मेहराब ये आती हुई कितनी प्यारी लगती है। और ये बताइए कि ये मेहराब कितने मंदिर की होगी? ये जो बीच वाले वृक्ष आए हैं, इनकी मेहराब कितने मंदिर की होगी? हाँ जी, ये रफली एक मंदिर की होगी। हालांकि पूरे वृक्ष यदि हमने उस बगीचे में फिट करने हो तो वो करीबन 97 हाथ बनती है। जब हम 30 मंदिर के, यानी कि 30 में से 29 रह जाते हैं, आधी आधी नहर निकल जाती है, 29 मंदिर के बगीचे में 31 वृक्ष फिट करने हो तो वो 90 करीबन 97 हाथ हो जाता है, 96 पॉइंट समथिंग। पर रफली हम इनको एक ही मंदिर बोलेंगे क्योंकि महाराज जी ने भी इनको अप्रोक्सीमेटली एक मंदिर करके ही लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार की मेहराबों के हमें दर्शन हुए, अति सुंदर। स्पेशली श्री रंग महल की तरफ ये जो खुलकर सामने आया, ये अति सुंदर और अति प्यारी शोभा कि यहाँ पर दो मंदिर की मेहराब बनी। अब इसी बहाने पूरे श्री रंग महल की परिक्रमा करके आ गए हम सब सुंदर साथ। अब ये बताइए सुंदर साथ जी कि जब हम श्री सातवन की तरफ होते हैं, सपोज हम श्री जाम्बू वन में रमण कर रहे हैं, तो जाम्बू वन के जो वृक्ष हैं क्या वो श्री रंग महल की पिठोर से लगे हुए हैं? क्या श्री जाम्बू वन के वृक्ष श्री रंग महल की पिठोर से, चबूतरे की पिठोर से लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। रेडमी, विजय जी, शिल्पा जी, नीलम जी, सुषमा शर्मा जी, डीपी सिंह जी, अति सुंदर। तो यदि वो रंग महल की पिठोर से लगे होते हैं तो क्या वो श्री अग्निकोण के चहबच्चा की पिठोर से भी लगे हुए हैं? सेम बिहेव करते हैं, आप देखिएगा। घूम कर आइए अब पूरा रंग महल। यदि वो पिठोर से लगे होते हैं तो वो श्री अग्निकोण के चहबच्चा की पिठोर से भी लगे होते हैं, है ना। तो जाम्बू वन के वृक्षों, चाहे इधर अनार वन के वृक्षों, यदि वो श्री रंग महल की चबूतरा की पिठोर से लगे हैं तो चहबच्चा की पिठोर से भी लग गए। अब आ जाइए दक्षिण में, श्री बट पीपल की चौकी के वृक्ष क्या श्री रंग महल की पिठोर से लगे हुए हैं? क्या श्री बट पीपल के वृक्ष श्री रंग महल की पिठोर से लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए। तो क्या अग्नि और नैऋत्य कोण के श्री चहबच्चा जी की पिठोर से वो लगे? नहीं, उन्होंने सेम बिहेव किया। ना वो श्री रंग महल की चबूतरा की पिठोर से जाकर लगे, दूरी है उनकी बहुत, ना ही वो श्री अग्निकोण और नैऋत्य कोण के चहबच्चा की पिठोर से जाकर लगे। अब श्री फूल बाग के तो नहीं, नीचे पिठोर में श्री नूर बाग के वृक्ष क्या वो श्री रंग महल की चबूतरा की पिठोर से लगे हुए हैं? क्या उनसे आलिंगन कर रहे हैं वो? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। तो श्री नैऋत्य कोण और श्री वायव्य कोण के चहबच्चा की दीवार की पिठोर से क्या वो लगे हुए हैं? हाँ जी, यदि वो रंग महल के चबूतरा से लगते हैं तो वो चहबच्चों की पिठोर से भी जरूर लगते हैं। अब ये बताइए, अब आप उत्तर में आ जाइए जरा। उत्तर दिशा में श्री लाल चबूतरा के साथ बड़ो वन में जो वृक्ष लगे हैं क्या वो पिठोर से लगे हुए हैं? वो रंग महल की पिठोर से नहीं लग पाए क्योंकि उनसे लगे हुए ही लाल चबूतरा आ गए। तो क्या वो श्री लाल चबूतरा की पिठोर से लगे हुए हैं? क्या श्री बड़ो वन के वृक्ष श्री लाल चबूतरा की पिठोर से लगे हुए हैं? बिल्कुल अनीता दीदी, अति सुंदर। ज्योति जी, मीनाक्षी जी, बबीता जी, अति सुंदर। तो क्या वो श्री वायव्य कोण के चहबच्चा की पिठोर से भी लगे हुए हैं? बिल्कुल सेम टू सेम। आप पूरा घूम कर देखिए, अब ओवरऑल घूम कर देखिए आनंद लेकर, क्योंकि गिनतियां हमने कर ली, शोभा भी दिल में आ गई। अब घूम घूम कर देखिए हमारा प्यारा रंग महल और उसके आसपास की नजदीकी परिक्रमा लगती कैसी है। अब आगे आ जाइए। अब मुझे ये भी बता दीजिए लगते हाथ कि श्री वायव्य कोण की चहबच्चा की पिठोर पर श्री बड़ो वन के वो वृक्ष जो कि श्री लाल चबूतरा की पिठोर से लगे हैं, वैसे वाले कितने वृक्ष आए हैं?
श्री वायव्य कोण की चहबच्चा की पिठौर से लगते हुए कितने वृक्ष आए हैं? बड़ो वन के 10 बोम बराबर 1 भोम। अति सुंदर। सुनीता भगत दीदी बहुत सुंदर। डीपी सिंह जी, नीलम मिड्डा जी 3 वृक्ष। बहुत। शकुंतला थपालिया जी, वृंदा जी, अति 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 सुंदर, ब्यूटीफुल। अब आ जाइए श्री ताड़वन पर। श्री ताड़वन में जो जिसके लिए ये सारी राज्य महाराज ने घूम घुमाई की, तो अब आ जाइए श्री ताड़वन पर। श्री ताड़वन के वृक्ष, पॉइंट ये है कि वो श्री रंग महल की पिठौर पर लगे हैं या नहीं लगे, इसका प्रश्न आया है पहले। अब आप हम उल्टा चलते, क्या श्री ताड़वन के वृक्ष श्री ईशान कोण की चहबच्चा की पिठौर पे लगे हुए हैं? क्या श्री ताड़वन के वृक्ष श्री ईशान कोण के प्यारे चहबच्चा की पिठौर पे लगे हुए हैं? हाँ जी। तो अब आप बताइए। थैंक यू श्रीनिवास अंकल, आंटी, मैं आपको देख पा रही हूँ और आपके रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताइए कि क्या श्री, अगर महाराज जी ने ना भी लिखा हो तो क्या वो श्री रंग महल के चबूतरा की पिठौर पर लगेंगे या नहीं लगेंगे? चारों तरफ घूम कर आए, सारी शोभा देखे, तो अब बताइए क्या वो लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो ये रहा इनका तीसरा कारण कि वो श्री रंग महल के चबूतरा की पिठौर पर लगे हैं। अब आइए चौथे कारण की तरफ चलते, जो कि लास्ट है। घबराइए मत, क्योंकि इसमें और बड़ी शोभा है। जब भी सुंदर साथ का प्रश्न आए तो समझिए राज्य महाराज आज कुछ देने वाले हैं। तो अब ये बताइए, एक बड़ी प्यारी शोभा ना एक निकल कर सामने आई, इसमें से वो जब आप उसमें रमण करते हैं ना, तो राज्य केवल उसी शोभा में रमण नहीं कराते, वो आस पास की बड़ी प्यारी क्यूट महीन गलियां, महीन शोभा में भी रमण कराते हैं। आज तक मैंने नोटिस ही नहीं किया था। मैं सोच रही थी कि राज्य महाराज इतनी प्यारी खड़ोकली, इतनी प्यारी शोभा और आज तक देखी ही नहीं, और राज्य ने वो अभी दिखाई। राज्य महाराज ने, मैं एक बार वो नए जो नक्शे खुले हुए हैं ना, नए नक्शे जो बने हैं सुंदर साथ जी, मैं एक बार श्री खड़ोकली की एक बड़ी प्यारी शोभा आपको दिखाना चाहूंगी, जो मैंने आज तक नोटिस नहीं की थी। 1 मिनट बस रुकिएगा आप। अब आप तब तक ये बताइए कि श्री खड़ोकली के पूर्व में जो चांदा आए हैं ना, वो कितने मंदिर के हैं, उनका क्या साइज आया हुआ है? तब तक आप ये बताइए, श्री खड़ोकली के पूर्व में जो चांदा आए हैं, उनके पूर्व के जो चांदा हैं वो कितने मंदिर के हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, 1 मंदिर की तो लंबाई और आधे मंदिर की उनकी चौड़ाई। अब पश्चिम के चांदा भी बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर, सेम टू सेम। अब उत्तर वाले चांदा जी भी बता दीजिए। उत्तर वाले जो चांदा हमारे आए हैं वो कैसे आए हैं? हाँ जी, हम नक्शा अभी हमारे पास है, वो वाला तो नहीं मुझे मिल रहा इतनी जल्दी में, पर हम इन नक्शों से भी करेंगे। हाँ जी, तो श्री खड़ोकली में ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसमें ना बहुत प्यारा सा वो नक्शा एक नए में दिखा भी रखा है, जिससे हमें ये शोभा बड़ी प्यारी समझ में आ जाएगी। इन खड़ोकली को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, जितने ध्यान से आज तक ना देखा हो उतने प्यार और उतने ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो वृक्ष आया है खड़ोकली के चांदा के दाएं आया है, लगता हुआ बाएं आया या बीच में आया? ये जो चांदा है ना हमारे बड़े सुंदर, यहाँ पर हमारा जो वृक्ष आया है वो दाएं आया है, इधर आया है, या बाएं आया है, या फिर बीच में आया है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मिडल में। हमने पहली बार चांदों के चौक के बीच में वृक्ष आते हुए श्री खड़ोकली में ही देखे हैं। हालांकि सीढ़ियों के बीच में वृक्ष आते हुए हमने डैश में देखे हैं। कहाँ देखे हैं सुंदर साथ जी?
हाँ जी, श्री फूलबाग, श्री नूरबाग, और इसी प्रकार श्री अन्नवन। श्री अन्नवन में तो वृक्ष होते नहीं, धूप धुलीचा में भी नहीं होते, इसीलिए शायद महाराज जी ने वहां पर उसका वर्णन नहीं किया। तो श्री फूलबाग, श्री नूरबाग में, जबकि चांदों के बीच में वृक्ष आते हुए हमने पहली बार खड़ोकली में ही देखे हैं। अब मुझे एक बात और बताइएगा, चांदा यदि एक मंदिर का लंबा है तो वृक्ष के आसपास कितनी जगह बचती है? सपोज मैं यहाँ एक बनाती हूँ, ये सपोज एक चांदा हो, एक मंदिर का लंबा, बीच में इसके वृक्ष आया हो, अगर मैं यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ दिखाई दे, तो इधर इस साइड में और इस साइड में कितनी जगह बच जाती है? बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा। तो आधा आधा मंदिर इस चांदे के चौक का हमारे दोनों तरफ बच जाता है। वृक्ष जितना भी ले हम उसके तने के बीच में से काउंट कर लेते हैं। अब इधर जो सीढ़ियां उतरती हैं दोनों तरफ, वो कितनी जगह ले लेती हैं सुंदर साज? एक तरफ की सीढ़ी तकरीबन 100 सीढ़ी उतरती है यहां से। तो सीढ़ी ध्यान से बताइएगा सुंदर साजी, 100 सीढ़ी उतरे, एक सीढ़ी 1 हाथ की हो तो कितना, एक तरफ की सीढ़ी कितनी जगह ले लेती है? एक मंदिर पूरा ये ले लेती है, यानी कि 100 हाथ। इधर भी एक मंदिर पूरा यानी कि 100 हाथ। अब इसको बड़े ध्यान से जरा मैं इनको खड़ोकली के ऊपर ड्रॉ करूं, या फिर मैं एक नया व्हाइट बोर्ड इसके लिए खोलती हूँ ताकि हमें ये बड़े प्यार से समझ में आए बहुत अच्छे से। अब इनको ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये हमारे चांदे का चौक, यहां पर आए हमारे वृक्ष, 50 हाथ इधर बचे, 50 हाथ हमारे इधर बचे। इधर मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती, पर मैं थोड़ा सा इसी प्रकार समझाने की कोशिश करूंगी। 100 हाथ, 100 सीढ़ी 100 हाथ में इधर उतरी, 100 सीढ़ी ने 100 हाथ इधर ले लिए। अब इस वृक्ष ने आना है एक मंदिर के बाद फिर से, एक मंदिर 50 हाथ यहाँ हो चुके हैं, 50 हाथ और लिए, एक वृक्ष यहाँ भी आ गया। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट कि आप सीढ़ी अभी चढ़ रहे हैं, आपने अभी 50 सीढ़ियां ही चढ़ी हैं और आपको एक वृक्ष के दर्शन हो रहे हैं। ये वृक्ष हमने कभी नहीं देखा आज तक। आपने इस बात पे ध्यान दिया सुंदर साथ जी? सीढ़ी के आप अभी 50 सीढ़ी, आधी सीढ़ियां ही चढ़े थे, क्योंकि ये पूरा एक मंदिर हो गया है सुंदर साथ जी, 1 मंदिर। ये वहां की सीढ़ियां चढ़े बिना समझ नहीं आएगा सुंदर साथ जी। यहाँ जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे ये वृक्ष आपको नजर आएंगे वहां पे। फिर एक मंदिर जब पूरा और हो गया, या इधर भी ऐसे ही, ये देखिए 50 हाथ, 50 हाथ और लिए, एक वृक्ष बिल्कुल यहाँ बीच में। तो चांदे और सीढ़ियों की ही केवल जगह मिलाएं तो कितने वृक्ष हमें चांदे चांदे के चौक और सीढ़ियों में नजर आ गए? पेड़ों की जगह कितनी मोटाई आई है ये सुंदर साथ जी बताई नहीं गई, पर वो कितने भी मोटे हों हम हमेशा उनके बीच में से बीच तक काउंट करते हैं और वो जगह पूरी की पूरी होती है। तो हम यहां से यहां तक काउंट नहीं करते हैं, हम उनके तने के बीच से तने के बीच तक काउंट करते हैं। तो इसलिए कोई हिसाब महाराज जी के हिसाब से गड़बड़ नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी बताइए, बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक बार इसको फिर से अब आप लिखकर मुझे बताएं, अब आप चैट में लिखकर बताइएगा। हाँ जी, अब हम चांदे का चौक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप बताते जाइए कि ये मैं पूर्व और पश्चिम के चांदे की यदि बात कर रही हूं तो ये एक मंदिर की लंबाई और आधे मंदिर की इनकी चौड़ाई है। ठीक है, अब इनके बिल्कुल बीचों बीच हम हरे रंग का एक वृक्ष लगा देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच हरे रंग का एक वृक्ष। और अब यहाँ से उतारते हैं सीढ़ियां। ये देखिए इधर भी सीढ़ी एक मंदिर लेगी उतरने में, ये सीढ़ियां हमारी इधर उतर रही हैं, पूरे एक मंदिर यानी 100 हाथ। ठीक है, और इधर भी हमारी सीढ़ी उतरेगी पूरी 100 सीढ़ियां, और 100 सीढ़ियों में एक एक सीढ़ी एक एक हाथ की, यानी कि 100 हाथ। ठीक है, अब आइए वृक्ष लगाते हैं।
वृक्षों को रोंपते हैं, उनको खड़े होते हुए देखते हैं, चांदों में से, चांदों की सीढ़ियों में से बाहर निकलते हुए उनको महसूस कीजिए सुंदर साथ जी। उनका, उस वृक्ष का कितना भाग आपको दिखाई दे रहा है। राजी महाराज केवल वृक्ष गिनने तक नहीं लेके जाना चाहते, राजी महाराज उनकी जड़ों तक, जहां उनका मुखारबिंद दिखाई देता है वहां तक लेके जाना चाहते हैं। हमने रुकना नहीं है सुंदर साथ जी, ये गिनतियों को भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि मंजिल हमारी चितवन है सुंदर साथ जी, परंतु ये जो रास्ता है, रास्ते को भी पूरा आनंद लेते हुए हमने उस मंजिल तक पहुंचना है। तो आप ये बताइए, ये देखिए 50 हाथ इधर से बचे, 50 हाथ इधर से, और 50 हाथ आप चलेंगे तो यहाँ बीच में बिल्कुल एक वृक्ष, और इन सीढ़ियों के बीच में भी एक वृक्ष। 50 हाथ इधर से भी चले, ये कितने बच गए सुंदर साथ जी? इधर कितने हाथ और बच गए दोनों सीढ़ियों की तरफ? बिल्कुल सही, तो 50-50 हाथ बचे, यानी कि अभी और 50 हाथ ही चलेंगे कि यहाँ एक और वृक्ष आ जाएगा, है ना। तो इधर सीढ़ियों से उतरे, आधा मंदिर ही चले और एक और वृक्ष आ जाएगा। तो केवल सीढ़ियों और चांदों को ही देखें, केवल सीढ़ियों और चांदों पे नजर करें तो कितने वृक्ष हमें यहाँ पर मिलते हैं सुंदर साथ जी? 1, 2 और 3 वृक्षों की अति सुंदर शोभा, जो कभी खड़ोकली पर देखी ही नहीं पहले, कि ये चांदों के बीच में वृक्ष आता हुआ तो कभी हमने महसूस ही नहीं किया था। अब क्यों इस शोभा पर क्यों नजर गई? क्योंकि सुंदर साथ जी ने वो प्रश्न पूछा था कि आखिर रंग महल की पिठौर पर कैसे वृक्ष आ सकते हैं, जब महाराज जी ने खुले तौर पर उनको नहीं लिखा हुआ है, परंतु नक्शे में, 2 नक्शों में महाराज जी ने उनको दिखाया हुआ है। और अब आप इसी से मिलती जुलती, ये चौथा कारण जरूर था, पर इस कारण के पीछे राज्य और क्या दिखाना चाहते थे, इनको देखिएगा। अब मुझे एक बात और बताइए सुंदर साथ जी, आप बताएंगे वो बात कि यहां भी तो चांदे आए हैं, ये देखिए इनको, 1 मिनट, ये देखिए राज जी अब रूहों को लेकर नक्शों में भी भाग जाते हैं फटा, और हाँ जी ये देखिए नक्शे में भी राजी महाराज फटाफट हाथ पकड़ लेते हैं, ये देखिए। तो इन चांदों को, मैं थोड़ा सा, ये नक्शा ब्लर हो जाएगा, पर आप इन चांदों पे नजर कीजिएगा सुंदर साथ जी। यहाँ तो ये ना दिल में शोभा आ रही थी पर कहीं मिल नहीं रही थी, ये देखिए। ये तो एक एक वृक्ष तो महाराज जी ने बड़ा खुल के दिखा दिया, परंतु बीच में आने वाले वृक्ष नहीं दिखाए हुए इसमें। तो बहुत दिनों से दिल में चलता जा रहा था, हालांकि एक नक्शे में महाराज जी ने क्लियर कर दिया आके, लग रहा था, पर सुंदर साथ को कैसे बताया जाए, जब तक उसका कारण ना मिले तब तक सुंदर साथ को कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भी चांदों के बिल्कुल खड़ोकली में, यदि पास वाली मिलती हुई शोभा में चांदों के बीच में वृक्ष आए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आसपास हर जगह सेम शोभा रिपीट होती है। तो यहाँ भी तो एक एक मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए, यहाँ पर भी चांदों के बीच में उनके 50 हाथ छोड़कर वहां भी अति सुंदर और अति प्यारे वृक्षों की शोभा। ये मतलब खड़ोकली में तो आए ही आए, श्री रंग महल की पिठोर से लगते हुए चांदों में भी, सीढ़ियों में भी इसी प्रकार के, ताकि सामने खड़ोकली के चांदे और उत्तर की तरफ, इधर श्री रंग महल के उत्तर की तरफ पिठौर से बिल्कुल सिमेट्रिकल शोभा राज जी ने कितनी सुंदर बनाई है, कि यहाँ के चांदों की सीढ़ियों में भी उसी प्रकार की प्लेसमेंट राज जी महाराज ने वृक्षों की इसका खड़ोकली में आए उसी प्रकार यहाँ आए। और इनको एक नक्शे से जरूर देखिएगा, ताकि ये देखिए इन नक्शे में अब इनको महाराज जी ने दिखा भी दिया। बहुत खुशी होती है ये देखकर, जब दिल में आ रही शोभा कहीं उसका प्रमाण मिलता है या महाराज जी उसको दिखा देते हैं। इनको ना मैं एक बार सामने की तरफ करती हूँ, ताकि सब सुंदर साथ को ये शोभा अच्छे से, अब इन चांदों को जरा देख, ये देखिए, ये रंग महल की
पिठोर से लगते हुए पूरे वृक्ष ये दिखाई दे रहे हैं हमें। और आपने देखा ये वाली डॉट को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाली डॉट को चांदों के अंदर मिडल में, मैं एक बार बड़ा करती हूँ, ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है सुंदर साथ जी, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा मिडल में आ जाए ये, और इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूं मैं ताकि हम सब सुंदर साथ को एक डॉट पे राजी कैसे ध्यान अटकाते हैं ये धीरे धीरे, ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है सुंदर साथ जी, ये लगा हुआ एक बिंदु केवल महाराज जी के द्वारा लगाया हुआ, उस परमहंस के द्वारा लगाया गया एक बिंदु कौन कौन सी शोभाओं को अपने आप में समेटे हुए होता है, ये तो वो परमहंस ही जान सकते हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने क्या क्या वहां परम धाम में उनके दर्शन किए होंगे, ये आप इन डॉट्स को बड़े ही ध्यान से निरखिएगा, इससे और क्लियर होता है ये वाली कि चांदों के बिल्कुल बीच में खड़ोकली में भी और रंग महल की उत्तर दिशा में भी चांदे के आधे में भी वो वृक्ष आया हुआ है। अति सुंदर, हम सुंदर साथ तो करोड़वां अंश भी उनका लिखा हुआ भी समझ नहीं पाते जो उन्होंने देखा होगा सुंदर साथ जी। तो जिन सुंदर साथ को अभी तक की किसी भी शोभा में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, वो जरूर पूछ सकते हैं। प्रश्न यानी आज से प्रश्न यानी राज्य के दिल में आई हुई कोई नई शोभा, तो अपने प्रश्नों को कभी दिल में ना रोकिएगा। बस मैं एक बात और बताना चाहूंगी, वो अनिल भाई ने उस दिन पूछी थी कि यहाँ पर एक जगह थी, हाँ जी, उन्होंने ना यहाँ पर पूछा था, तो मैंने अच्छे से मैप को देखा उस दिन, तो यहाँ पर वो नहीं दिखा रहे हैं, पर वैसे ये वाली जो जगह होती है ना अनिल भाई, यहाँ पर ये जो आपने बोला था ना, यहाँ पे दो लाइनें क्यों दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये कठेड़े की जगह एक हाथ की महाराज जी ने किसी किसी जगह पे कलर में ये कठेड़ा बना दिया होना हुआ है यहाँ पे, और किसी किसी में छूट गया हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी पिठोर से लगे हुए ही चांदे हैं, ये थोड़ी सी जगह है वो कठेड़े के लिए, मैंने किसी किसी मैप में देखा है, मुझे यदि मिल गया तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि वो कहाँ कहाँ यहाँ पे कठेड़ा, एक हाथ भी महाराज जी बिना मेजरमेंट के छोड़ते नहीं है वहां पे कि रूहों को कोई भी प्रश्न ना आए। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में यदि कोई भी आपके दिल में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुषमा प्रणामी जी, प्रणाम जी। राम जी, ये जो दो मंदिर की जो अभी आपने बताई थी मेहराब, जो जो आधे में वो जो हिंडोला लगता है, वो मुझे समझ नहीं आया कि बिल्कुल बीच में है, ये कैसे जुड़ी हुई जो मेहराब है ना दो मंदिर, ये सबसे पिठोर के साथ जो लगे हुए हैं जो आपने अभी बताया आज। हाँ जी, मैं एक मिनट आपको फिर से यहाँ पे बताती हूँ, आप बताते जाइएगा मुझे साथ साथ। ये हाँ जी। बताइए, अब श्री रंग महल की परिक्रमा रौस धाम रौस के साथ लगे हुए ये चांदे आए हैं, ठीक है। ये वाला हाँ जो जी, नहर का चबूतरा है, ये नहर का चबूतरा कितनी चौड़ाई होती है इनकी? ये एक मंदिर की, हाँ जी, एक मंदिर की ये, और ये चांदों की रौस कितने की है? वो भी एक मंदिर की, वो भी एक मंदिर की, तो ये मिलकर कितने मंदिर हो गए? दो मंदिर, दो। केवल रंग महल की तरफ, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हम्म। अब ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष महाराज जी ने नहर के चबूतरे पर ना लगाकर जहां पर ताड़वन का अंत होता है ना, यहाँ पर लगाए हैं उन्होंने ये वृक्ष, यहाँ पर नहीं लगाए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो ये वृक्ष जो है वो धाम चबूतरे की पिठोर पर लगने से इन दो वृक्षों की दूरी कितनी हो गई? दो मंदिर। दो मंदिर की दूरी हो गई। अब जो हिंडोला लगा है वो बड़ा स्पेशल तरीके से उन्होंने ये यही दिखाया भी। हाँ जी, हिंडोले के लिए तो पूछा। हाँ जी, तो ये देखिए, एक मंदिर चांदों की रौस तो छोड़ दीजिए, उसकी मेहराब तो बिल्कुल नॉर्मल आई, उस पे कोई हिंडोला नहीं लगा। उसके बाद एक मंदिर जो यहाँ पे बचा ना, एक मंदिर छोड़ के ऐसे, ये एक मंदिर पे कोई हिंडोला नहीं लगा, उसके बाद इस एक मंदिर के बीच में उन्होंने हिंडोला लगाया। तो तो मतलब पूरा ये कितने हाथ दो की मंदिर मेहराब छोड़ दी आपने?
एक मंदिर की तो छोड़ दिए, एक मंदिर के बीच में लगा, लेकिन हिंडोला बिल्कुल बीच में ना आके फिर साइड में आएगा। हाँ जी, यहाँ पर ये बड़ी अलग प्रकार की शोभा आई कि यहाँ हिंडोला, यही वाली शोभा जो है वो दिल में बैठाने में थोड़ा सा वो लग रहा था, परंतु इस प्रकार आया तो है और महाराज जी ने दिखाया भी है। ये देखिए, छोड़ के इसके बिल्कुल बीच में, और बीच में क्यों लगाया दो मंदिर के? अब आप सुंदर साथ जी सोच के बताइए कि ये जो मेहराब है इसके बीच में क्यों नहीं लगा दिया हिंडोला? क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि बीच में नहीं लग सकता? वो तो बिल्कुल नहर के ऊपर नहीं आएगा इसीलिए। हाँ जी, एक पहला रीजन कि वो नहर के ऊपर नहीं आएगा, चाहे बच्चे पे उसकी ताली नहीं पड़ेगी अगर नहर के ऊपर नहीं आया। एक रीजन तो ये हुआ। एक और रीजन भी है, कोई और कारण भी इसका हो सकता है, पर आया ये इसी प्रकार है जो आपने पूछा ना। तो दिखने में अलग नहीं लगेगा, दिखने हाँ में जी, बिल्कुल बीच में ना आके साइड में लगेगा, दिखेगा। बिल्कुल सही। पर यदि इसका कुछ और कि हिंडोला बीच में आया है या मेहराब एक मंदिर की आई है, यदि किसी भी सुंदर साथ को महाराज जी की वृत्त में ऐसा कुछ भी मिले, क्योंकि महाराज जी के कहा परम सत्य, परंतु मेरे से गलती भी हो सकती, तो आप बताइएगा जरूर सुंदर साथ जी, कॉल करके या मैसेज करके। तो एक कारण तो आपने बता दिया, दूसरा आप बाद में बताओगे? हाँ जी, अभी बताती हूँ मैं, शायद कोई सुंदर साथ ना बताने वाले हो तो वो कोई बात बता ले, नहीं, यदि नहीं तो फिर मैं बताऊंगी जरूर। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार मैं हैंड नीचे करती हूँ। सुंदर साथ जी के दिल में इसका कोई कारण आया कि ये हिंडोला बीच में क्यों नहीं लगाया गया? एक तो नहर पे नहीं आया, नहर पे आना चाहिए और चाहे बच्चे पे ताली पड़ेगी। दूसरा कारण यदि किसी सुंदर साथ को, या दूसरे के अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं। हाँ जी, तो आइए दीपेश जी, प्रणाम जी बेटा। राम जी, मुझे लग रहा है एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर वो बीच में आ जाएगा तो रॉस के ऊपर आ जाएगा, और रॉस तो एक रास्ता होता है हमें आगे जाने के लिए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। और रॉस के आगे अब वैसे तो परमधाम में कभी भी वो इंडोला हट सकता है हमारे चाहने से, लेकिन फिर भी यहाँ के समझने से ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहां पर जो चांदे लगे हैं ना, तो कभी कभार वो हिंडोला खेलते वक्त चांदे बीच में आ सकता है, तो ये भी कारण हो सकता है। अरे वाह, अति सुंदर, यही वाला कारण। क्योंकि ये देखिए सुंदर साथ जी, चांदा कहाँ पर आता है वैसे? हाथ के मध्य में आता है या फिर हाथ के उसमें आता है, संधि पे आता है चांदा? संधि पे, संधि पे। हमारे जो चांदे आते हैं, ध्यान से सोच के बताइए, संधि पर आएंगे या फिर हाथ के मध्य में आएंगे? संधि पे ही आते हैं, दो मंदिरों के बीच में। हाथ पे आते हैं, हाँ सामने जी, हाथ के सामने वो जो गुर्ज लगे होते हैं हाथ में, उसके हाँ जी, सामने। तो गुर्ज के। गुर्ज संधि पे ही होते हैं ना? जी जी, संधि पे होते हैं। हाँ जी। और ये जो वृक्ष है, ये बीच वाला वृक्ष आया, बीच वाला वृक्ष यानी इसके बीच वाला, यानी हाथ के मध्य मध्य में, है जी ना? जी जी। और इनकी जो ताली पड़ने वाली है, ये मुझे भी, यदि सुंदर साथ कंफर्म करें, ये मुझे भी ध्यान नहीं है, ये मध्य में आएंगे। आई थिंक कि ये संधि संधि पे ही आ रहे हैं, तो इसीलिए उतने चांदे बनते हैं। तो ये देखिए, इनकी जो ताली पड़ेगी ये बिल्कुल इनके सामने पड़ने वाली है ना? तो चांदा भी इतना छोटा नहीं है सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, पूरे एक एक मंदिर का मिनट। चांदा होता है, एक मंदिर का। तो यदि बीच में हिंडोला लगा दिया तो चांदा उसके साथ वो अटकेगा। बीच में भी आएगा, और आएगा जी। इसलिए हाँ जी, बिल्कुल सही कहा दीपेश जी आपने। और रॉस के ऊपर भी आएगा, तो वहां पर हम चल भी नहीं सकते, तो चलो। पूरी नहर के ऊपर ही इनकी शोभा आई हुई। अति सुंदर, बहुत प्यारा रीजन। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर हाँ साथ जी। जी, यदि किसी और सुंदर साथ का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। और सुंदर साथ जी, आप भी वृत्त पढ़िएगा, शायद कुछ और आपको शोभा उसमें से मिले, तो हम सुंदर साथ जी से डिस्कस कर सकते हैं। और जल्दी से ये प्रश्न लेके हम चलेंगे अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ, बहुत प्यारे सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से। हाँ जी, वीना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो लाल चबूतरे के
कहते हैं ना परिक्रमा रौंस नहीं आई, पर धाम रौंस तो आएगी ना। हाँ जी, नहीं नहीं, ये ऊपर वाली रौंस तो पूरी आई है दीदी, ये जो ऐसे येलो ही कलर फूल की बाग है के ना। साइड में भी सब जगह। हाँ जी, ये जो चांदों वाली रौंस है ना, वो वाली नहीं आई। अच्छा नीचे नीचे है ना, उस पे तो लाल चबूतरा ही आ गए हुए हैं उनकी जगह पे। हाँ, लाल चबूतरे के जो रंग महल की तरफ धाम रौंस तो है ही है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, येलो कलर की पूरी धाम रौंस तो पूरा घूम के आई हुई है, कहीं भी रंग ऐसा महल के नहीं है कि चारों वो तरफ ना। में। हाँ जी, इनके आगे भी ना, लाल चबूतरा जी के आगे भी चांदों की रौंस नहीं आई कोई, वो रेती में ही उतरे हुए हैं चांदे। यहाँ पर किसी रौंस का वर्णन नहीं आया हुआ। तो ये जो बड़ो वन के अखाड़ों की रेती है ना, डायरेक्ट उनमें उतरे हुए हैं ये बड़े प्यारे से चांदे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और अगर हो सके तो हम हाँ जी, आशिमा जी आप भी पूछ लीजिए, यदि उत्तर थोड़ा सा लंबा होता है तो हम कल करेंगे, ताकि श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ चलें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि जो ये हमारा 16वां वृक्ष कहते हैं ना, 16वें से मिलता है इसमें जो हिंडोला बनता है, 16वें वृक्ष से मेहराब बनती है। तो इसका मतलब जो चांदा है वो मध्य में आएगा ना, बगीचे के सामने, और उसमें फिर चांदे के बीच में ये जो वृक्ष लगा हुआ है पिठोर से, उसका हिंडोला बनेगा। हाँ जी, ये खड़ो कली की तरफ, हाँ जी, बगीचे के बीच में आएगा, खड़ो कली की तरफ ना। नहीं, जैसे जितने भी ये बगीचे आ रहे हैं सब में 16वां वृक्ष मिलता है ना, 16वें से। हाँ जी, हाँ जी, तो रंगमहल की तरफ जैसे आप बता रहे हो कि चांदे के पीछे आएगा पिठोर से लगकर, तो इसका मतलब चांदा जो है वो बगीचे के मध्य में आ रहा है ना, क्योंकि मध्य नहीं, में वो यहाँ तो मेहराब बहुत बनेगी। सारे, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष आएंगे इस प्रकार से। हाँ जी, वैसे तो 31 वृक्ष आएंगे ना हाँ जी, एक बगीचे के सामने, हाँ जी, 31 वृक्ष आएंगे ना, तो बीच में जो 16वां वृक्ष है वो चांदे के पीछे आ रहा है मध्य में, हाँ जी, है ना। इन्होंने जिस प्रकार से दिखाया हुआ है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि चांदा हांस के मध्य में आता है, परंतु आई एम नॉट श्योर, इसको कंफर्म करेंगे कल, हाँ है ना। जी, आपने सही बट बोला। तो ये हाँ आई थिंक बट पीपल की चौकी की तरफ हमारे जो चांदा जी है ना, वो शायद हांस हांस के मध्य में आए हुए थे, पर फिर भी एक बार कंफर्म करेंगे, क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा सा भूल रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी की अति प्यारी चौपाई की तरफ, हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी श्रीनिवास जी की के मुखार बिंद से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम। इस पे भी दिखाएंगे क्या चौपाई वगैरह की भी हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। ये प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण नंबर 20 और चौपाई नंबर 108 है। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रिय सुंदर साथ जी, इसमें हमारे प्राण वल्लभ जो है वो क्या हमको दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तुझ में बल है सावचेती, चित चेतन अति रोशन, पर आत्म बस कर दे आत्मा, ना होय अंतराय एक क्षण। हे सतर्कता अर्थात सजगता, तुम्हारे अंदर आत्म जागृति करने के लिए विशेष बल है, अर्थात तुम विशेष बल रखती हो। तू मेरे जीव के हृदय को निरंतर सजग रख, जिससे उसमें जागनी का बहुत अधिक प्रकाश भर जाए। मेरी आत्मा को पर आत्म के वश में कर दे, जिससे प्रियतम से एक क्षण के लिए भी अलगाव का अनुभव ना हो।
भावार्थ पर आत्म साक्षात धाम धनी का ही तन है, इसलिए उसके हृदय में वही कुछ होता है जो श्री राज जी के हृदय में होता है। आत्मा जीव के ऊपर अधिष्ठित होकर इस संसार की दुखमयी लीला को देख रही है। इस प्रकार पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा होते हुए आत्मा के हृदय में जीव के मनोविकारों और सांसारिक सुख दुख की लीला भी भर जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा सुंदर साहब जी, कि आत्मा के हृदय में जीव के मनोविकारों और सांसारिक सुख दुख की लीला भी भर जाती है। यदि जीव में आत्म जागृति के प्रति सजगता का गहन भाव पैदा हो जाता है, जो ये जो हमारा प्रकरण है, इसका शुरू में ही इसका नाम लिखा है, जो नाम आया है अस्तुत कर गुण फिराए है। तो ये गुण के बारे में लिखा है कि ये अगर ये गुण फिर करके हमें पॉजिटिवली हमारे तरफ आता है, तो यदि जीव में आत्म जागृति के प्रति जो सजगता रूपी गुण है ये हमारे हृदय में आता है, तो गहन भाव पैदा हो जाता है तथा वह तारतम वाणी की चिंतन एवं युगल स्वरूप की चितवनी में लग जाता है, तो विरह की अग्नि में जलने लगता है। फलते आत्मा प्रेम रस का पान करने लगती है तथा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाने लगती है। इसी अवस्था को आत्मा का पर आत्म के वश में अर्थात समरूप हो जाना कहते हैं। सागर प्रकरण नंबर 11 की 44वीं चौपाई में इस तथ्य को इस प्रकार भी दर्शाया गया है। अंतस्करण आत्म की जब रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर एक क्षण के लिए भी धनी से वियोग का अनुभव नहीं होता है। ये और है थोड़ा नीचे ही एंड हो गया, अब अनुभव नहीं होता है। से आगे कुछ है क्या? शायद आगे इतना ही। तो आप सुंदर साहब जी इसके अंदर जो है, जो किया जी का जो हमें बताने जा रहे हैं, वो उसका मेन सारांश यही है कि एक तो जो है एक जीव है, एक आत्मा है, एक परात्मा है। तो आत्म जो है वो दृष्टा मात्र है, वो जीव के ऊपर आकर के बैठती है। तो जीव क्योंकि यहाँ सांसारिक सुख और दुख के जो मनोविकार हैं उनको वो आत्म भी अपने हृदय में ले लेती है, इसलिए वो यहाँ जो है सुख दुख का अनुभव करना शुरू कर देती है। वस्तुतः वो जीव के होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सजगता यदि आ जाती है जीव के हृदय में, तो फिर जीव बल करेगा और उस बल करने से जो है जीव जो है वो आत्म जागृति की तरफ अग्रसर हो जाएगा और उसके अंदर विरह आएगा। हमारे कलश ग्रंथ के अंदर भी, कलश हिंदुस्तानी में भी पियाजी ने लिखा है कि विरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन, पिया संगे नंगे करूं तो में सुहागे। अर्थात जीव को विरह जो है वो आत्म को नहीं आता, विरह हमेशा जब भी आएगा वो जीव को आएगा। ये उसकी वो अवस्था है प्रेम से पहले, लेकिन जब प्रेम आता है, प्रेम अंकुरित होता है, तो वो आएगा आत्म के अंदर, वो जीव में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेम जो उत्पन्न होगा वो आत्म का विषय है, वो आत्म के अंदर प्रेम पैदा होगा। उस प्रेम के आने से ही वो युगल स्वरूप और जो हमारा प्रेम रस है वो आत्म के अंदर आएगा, उससे युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार अंदर घुसेगी और उनका स्वरूप जो है वो दृढ़ हो जाएगा आत्म के अंदर। और इसके अंदर जो ये एक दृष्टांत दिया है कि अंतस्करण आत्म के जब रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो इसमें लिखा है कि अब आत्मा के अंतस्करण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगता है। इस अवस्था में आत्मा और पर आत्म में जरा भी भेद नहीं रह जाता है। परात्म के दिल में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी होती है। जो जितन
परम धाम की जितने भी संपूर्ण सुख हैं, प्रेम और आनंद की जितनी भी किरणाएं हैं, उनसे जितने भी वहां के आनंद हैं, वो सब परात्म में पहले से विद्यमान है। यदि वो सारे सुख यदि आत्म के हृदय में भी आ जाए, तब लिखा ना अंतस्करण आत्म के जब रहे हो समाय, कौन समाय क्या, यानी कि वो सुख जो परात्म को मिल रहे हैं, यदि वो आत्म के अंदर आ जाएंगे, तब आत्म और परात्म के रहे न कछ अंतराय। फिर नो डिफरेंस बिटवीन आत्म और परात्म, दोनों के अंदर बिल्कुल एक दिशा स्थिति हो जाती है। उसी को यहाँ पर लिखा है कि युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से फिर जो परात्म के दिल में है वो आत्म के दिल में भी बस जाएगी। जब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा लिया, तो उसमें और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई संबंध भी नहीं रहता। यही आत्म जागृति है जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। तो सुंदर साथ जी, बस यहीं पर विराम देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर हमारी श्री मुखवाणी की चौपाई, अति सुंदर अर्थ भावार्थ और हमारे सुंदर साथ के मन के भावों से जब उनका विस्तार किया जाता है तो कितना आनंद आता है। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, ना केवल चर्चनी, श्री बीतक साहब में भी हमने देखा था कितनी तत्परता से वो आते हैं और उत्तर देते हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारा विस्तार। आप ऐसे ही सुंदर साथ की सेवा अपने दिल के भावों से, शब्दों से, हर प्रकार से करते रहें। यही शुभकामना राजी महाराज से कि जल्द से जल्द ये सुख हम सब सुंदर साथ के दिल में उतर जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, तो जयकारा भी लगा दीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।